सो बिफोर कमिंग टू कैनेडा एंड अप्लाइंग फॉर अ डिग्री, हर बंदा सोचता है कि वो किस कोर्स में अप्लाई करेगा। एंड हम सबके पास एक वेग आइडिया होता है कि कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, बट वी ऑल हैव अ डाउट्स कि कैनेडियन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। सो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल दीज डाउट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट द 4 major differences between the Indian education system and the Canadian education system. So the number one difference is plagiarism. So plagiarism is a huge issue here. Unlike India, जहाँ पर मेरे को अभी भी याद है पूरी क्लास सिर्फ एक ही असाइनमेंट को कॉपी करके विदाउट कोई चेंजेस करे, विदाउट कोई मतलब एक भी आंसर बदले, कोई भी वर्डिंग बदले, पूरा असाइनमेंट सबमिट कर देती थी सेम क्लास। हियर यू हैव प्लेजरिज्म चेकर्स, जो आपका इस अपने आपके करंट बैच से तो चेक करता ही करता है, प्रीवियस बैचेस से भी चेक करता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी डेप्थ है। मोस्टली 1 या 2 होती है, यानी कि एक प्रीवियस या 2 प्रीवियस बैच से भी वो आपके असाइनमेंट्स मैच करते हैं प्लेजरिज्म के लिए। अब प्लेजरिज्म की पनिशमेंट्स के भी लेवल होते हैं। फर्स्ट यू रिसीव अ वार्निंग एंड अ वर्बल कम्युनिकेशन विल बी हेल्ड बाय विद यू कि ये प्लेजरिज्म गलत है, एंड बट ये तभी होगी जब वो एक्सेप्टेबल प्लेजरिज्म की रेंज में है, लाइक 5 to 10% और समथिंग। और सेकेंड वार्निंग आएगी तब आपको उस पर्टिकुलर जो आपका असाइनमेंट या आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें फेलिंग ग्रेड दिया जाएगा, बट आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, या आपको आपके कुछ मार्क्स काटे जाएंगे। मेजरली 90% मार्क्स तो कट ही जाते हैं उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के। थर्ड होगा आपको उस पूरे कोर्स के लिए ही, आपको पूरे सब्जेक्ट के लिए ही फेल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए फेल होना बहुत गलत बात है, मतलब बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे पास होना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर कोई ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है प्लेजरिज्म के अंदर। एंड इवेंचुअली इसका लीडिंग क्या है कि भाई कोर्स अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो यहाँ अगर एंड वो कोर्स कंपलसरी है टू पास, लाइक इट्स नॉट एन ऑप्शनल कोर्स और इट्स नॉट एन इलेक्टिव कोर्स, तो आपको वो जो पूरा मंथ है, 4 मंथ का पीरियड है, वो दोबारा करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन यू हैव टू पे द $10,000 फीस, कैनेडियन डॉलर्स फीस, सो जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते प्लेजरिज्म का इधर। बट एक चीज़ क्लियर कर दूं, इट्स नॉट लाइक स्टूडेंट्स डोंट कॉपी असाइनमेंट्स हियर, बट इट्स नॉट लाइक इंडिया जहाँ पर हम 100% असाइनमेंट्स कॉपी कर लेते थे। स्टूडेंट्स हियर at least take the effort to like rephrase the sentences or find their own references, and even like most of the students, I think 50% or 60% of the students do their own assignments. Like I feel that like बहुत सारे students अपने assignments खुद ही करते हैं। So let's talk about the second point now, that is the marking system. So unlike India जहाँ पर सिर्फ assignments and exam based marking होती है, here you have so many options and so many creative options as well, and हर एक option की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहती है, जिसके थ्रू सो that makes it possible to pass without even if you fail in the final exam, you can still pass through the subject. You have the option of presentations, class projects, class participation, lab work, assignments, final exam, that is the common thing, and again projects, creativity, anything you do adds up to the final score. And again it's not like कि इंडिया में ये सब options नहीं अवेलेबल थे, but marking बहुत जो वेटेज थी वो बहुत कम थी। लाइक आई रिमेंबर बैक इन माई बैचलर्स कि ये जो बाकी सारे मैंने ऑप्शन बताए, इनकी मार्किंग थी 25 एंड देन 75 फॉर द फाइनल एग्जाम। सो इफ यू डोंट क्लियर द फाइनल एग्जाम, इट वुड गेट रियली डिफिकल्ट। सो एंड अदर थिंग इज कि बैक इन इंडिया सिर्फ 40% आपका पासिंग ग्रेड था, तब भी इतने बच्चे फेल होते थे। यहाँ पर 70 है, स्टिल मोस्ट ऑफ द 95 और 99% ऑफ द स्टूडेंट्स पास द कोर्स, क्योंकि the weightage is so much like equally divided and well divided कि किसी को भी problems नहीं आती है। इसमें दूसरा aspect भी ये रहता है कि this encourages students to learn the subject even if they don't like it, because कुछ बच्चे practical में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे creative stuff में या जो objective या theory stuff है उसमें अच्छे होते हैं। तो almost both the things है 50% dividation, so हर बच्चे को इंटरेस्ट लेने का मौका मिल ही जाता है। लेट्स टॉक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जिससे मैं ऑलमोस्ट हेट करने लग गया था अपने इंडियन बैचलर्स को, हेट नहीं और डिसलाइक बोल सकते हैं, दैट इज़ द करिकुलम। इंडिया में हमारे पास वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का करिकुलम है, एंड जब हम डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, विच इज़ द मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पर फोकस करूँगा। मोस्ट ऑफ माई टाइम इन बैचलर्स वाज लाइक कि व्हेन विल आई यूज दिस इन रियल लाइफ, मतलब वो जो हम हमेशा बोलते हैं कि ये एक्स क्यू निकाल रहे हैं, फिजिक्स क्यू पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कनाडा में आके उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई। आई एम नॉट डिनाइंग यहाँ पर बहुत सारा थ्योरी यहाँ पर भी होता है, बट देन अगेन
even if you get the chance to like perform 30% or 40% of practical stuff which you study like theoretically, you really get good into it. You really start like visualizing the theoretical concepts differently, like you see the practical use of them. Like let's take an example like from our software developer, which was my main course, like I studied computer science, तो उसके अंदर हमें C पढ़ाई जा रही है, and I understand it is really important but not in bachelor's and for like 2 years not that important. हमें लेटेस्ट लैंग्वेजेस सिखाइए, लाइक आपको नए फ्रेमवर्क सिखाने चाहिए, लाइब्रेरी सिखानी चाहिए, थोड़ा और मॉडर्न तरीके सिखाने चाहिए, इवन मूव टू लाइक C# और एनीथिंग, लाइक मूव अहेड समथिंग. लाइक आई रिमेंबर लाइक वन ऑफ माई अंकल्स, we have a 20-year gap between us and he used to tell me like we used to study C++. तो कोर्स चेंज ही नहीं होता. एंड आई रिमेंबर हियर मेरा कोर्स था एडवांस डेटाबेस टॉपिक्स का, एंड वो 2 महीने के कोर्स में मैंने एटलीस्ट 4 डेटाबेस लैंग्वेजेस सीख ली, लाइक MongoDB, आपका Hadoop, आपका SQL. लाइक हम इतने सारे ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं कि इवन इफ यू डोंट लाइक वन ऑप्शन, लाइक आपको MongoDB नहीं पसंद तो आप SQL से खेल सकते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं विच इज़ लाइक रियली क्रिएटिव फॉर द स्टूडेंट कि वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है इंडस्ट्री में घुसने से पहले. सेकंड पॉइंट करिकुलम में कि द फिक्स्ड कोर्स दैट इज इन इंडिया और लाइक मेजर कंट्रीज रियली इज लाइक निगलेक्टिंग ऑन द स्टूडेंट्स, बिकॉज हर स्टूडेंट के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं एंड डिफरेंट आइडियाज होते हैं. Engineering as a whole or computer science as a whole, even if you dive into the computer science field as a whole, is a vast field, right? So अगर आप सबको बोलेंगे कि आप वही particular set of subjects पढ़ें तो of course किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा, और most of the subjects are so like outdated, वैसे ही किसी का इंटरेस्ट नहीं होता. तो यहाँ पर एक और अच्छी बात होती है कि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है, इंडिया की तरह 8 सब्जेक्ट नहीं है. सो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको डिपेंडिंग और अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको और सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं. यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 फिक्स हैं एंड एक आपका इलेक्टिव होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन अगर आप 3 पढ़ना चाहते हैं फिक्स वाले तो वो भी कर सकते हैं. तो इट इज़ लाइक रियली ग्रेट. आप इलेक्टिव में अपने मन की चूज़ कर सकते हैं. आपको बिजनेस में जाना है, आपको आप प्रेफर कोडिंग करना चाहते हैं, या आप अपना थोड़ा मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं. देयर इज लाइक सो मेनी अदर साइड्स, और मे बी लाइक यू वांट टू गो इनटू अ स्पेशलाइजेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आपने मशीन लर्निंग का कोर्स लिया तो देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर व्हेन यू गेट द चांस टू लाइक select each of your subjects, which is really good. Like we should have that option in India. The last point is that the curriculum is updated regularly. Like unlike India, जहाँ पर मेरे को याद है कि हम बस लास्ट सैम्पल पेपर्स कर रहे थे लास्ट 10 years के, एंड यू वुड एस द एग्जाम लाइक easily score 90 above or 80 above. और यहाँ पर the course is updated every 4 months, and the course is not heavy enough to like you have to like study 1 month before the exam or like 2 weeks, 1 week before the exam. 2 days, 3 days is fine. Like the course is updated regularly. So when you leave the course, like when you're done with the course or the degree, you're ready for the industry. आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार अभी भी मेरे अंदर कुछ कमी है, या अभी भी मेरे को अलग से लर्न करना पड़ेगा, अलग से ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी. सो द लास्ट पॉइंट इज अबाउट टीचर्स एंड फैकल्टी, एंड इसको थोड़ा सा बुरा मान के मत लीजिएगा. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज द पर्सपेक्टिव आई गॉट फ्रॉम द टीचर्स आई स्टडीड फ्रॉम, राइट? सो और मैं जानता हूँ बहुत सारे ग्रेट इंडियन टीचर्स भी हैं, बट मैं सिर्फ उनकी बात करूँगी जिनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया था. सो द टीचर्स इन इंडिया आर लैकिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. लाइक वो और उनकी भी फॉल्ट नहीं है, बट वो अपने आप को अपडेट बिल्कुल नहीं करते हैं. लाइक द टीचर्स टू बी ऑनेस्ट आर नॉट क्वालिफाइड टू टीच द यंग किड्स. लाइक 2022 के किड्स जो अब इंटरनेट यूट्यूब से सारे कोर्सेज करके खुद तैयार हो जाते हैं. द टीचर्स आर नॉट रेडी टू टीच द न्यू किड्स द न्यू ट्रेंड्स, द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर इन द इंडस्ट्री. द टीचर्स आर नॉट रेडी. सो इवन इफ यू आस्क अ डाउट फ्रॉम देम, दे आर नॉट एबल टू आंसर द डाउट्स. आपने बहुत बार ट्राई किया होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में घुस जाएंगे तो उनको पता ही नहीं होता, इवन दो दे हैव स्टडीड द बेस लैंग्वेज. लेट्स से इफ दे हैव स्टडीड जावास्क्रिप्ट, सो इफ यू आस्क देम अ डाउट फ्रॉम रिएक्ट, दे वोंट बी एबल टू आंसर इट बिकॉज दे आर सो स्टक. And I don't even blame them. The course is not updated, so उनको भी नई चीज़ लर्न करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो लर्न करते भी नहीं है.
एंड इस एज में आके लर्न करना भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. बट द अदर पॉइंट आई वुड ब्लेम द टीचर्स एज वेल that they don't make an effort in India to learn something or to help their students. I remember that they would just force you to write like research papers, but जब आप research paper की actual research करने जाएंगे या actually programming करने जाएंगे, they would never help you. Like they won't be able to help you because जिस भी चीज़ में आप research कर रहे होंगे उनकी knowledge ही नहीं थी. But in Canada, there are repercussions when a teacher perform bad. जब भी कोई भी सेमेस्टर एंड होता है तो आपके हर एक टीचर्स के लिए आपके लाइक सर्विस लिए जाते हैं. दोज आर एनोनिमस सर्विस एंड दोज आर डिटेल्ड सर्विस. लाइक दो सर्विस टेक 30 minutes or 45 minutes to answer all the questions, and those are like based on how the teacher marked you, how the teacher helped you with all the question. उन्होंने कैसे पढ़ाया, उन्होंने कैसे आपको टॉपिक समझाए, क्या उनकी जो समझाने का तरीका था वो आपको पसंद आया. एंड दैट इज़ लाइक 1 to 10 के बीच में आपको मार्किंग करना होता है. एंड बिलीव मी, अगर आपने किसी टीचर को बुरी रेटिंग दी है एंड इट्स लाइक अगर आपके पूरे ग्रुप ने उस टीचर को बुरी रेटिंग दी है, लाइक इट्स अ बैड रेटिंग फॉर द टीचर, उन्होंने जो प्रोग्राम पढ़ाया आप लोगों को नहीं पसंद आया, तो दैट टीचर विल गेट चेंज्ड इन द नेक्स्ट इमीडिएट सेमेस्टर. Like I've seen professors getting changed every semester. So it's a really big deal here in Canada to perform well for the teachers as well. So let's just end this on a positive note. I really love the way they taught us like all the theories and the subjects here in Canada. उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है एंड प्रैक्टिकली चाहे कम हो बहुत सारी चीज़ों का, बट देयर विल बी एन ऑल्टरनेटिव ऑलवेज देयर. लाइक देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग हियर. एंड आपको क्लासेस चेंज करना, कोर्सेज चेंज करना, सब्जेक्ट ड्रॉप करना इज़ नॉट अ बिग डील. लाइक हर बच्चा करता है एंड अपने हिसाब से करता है. एंड you can customize the course according to your needs even though it's a vast course. So that's a positive thing here, and I feel the education system is lacking a bit in that. So that's it for the video. I hope you like it. And अगर आपको जानना है कि what's the difference between the CIBC and the Scotia Bank and which one to choose and which one I choose, you can watch my this video where I talked about it.